हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। वे कई वर्षों से हनुमान जी की पूजा भक्ति करते आ रहे थे। रोजाना सुबह तड़के उठकर वो हनुमान जी के मंदिर जाते और वहाँ मंदिर की सारी साफ सफाई करने के पश्चात उनकी पूजा आरती करते। मंदिर के पुजारी भी हरिमोहन की सेवा को देखकर बहुत खुश होते थे और सदैव उनकी प्रशंसा करते थे। हरिमोहन के परिवार में उनकी पत्नी सुलोचना और एक इकलौती बेटी अर्चना थी। अर्चना अब शादी के लायक हो गई थी। हरिमोहन जी, आप इतने अमीर सेठ हैं, परंतु आप में इस बात का जरा सा भी घमंड नहीं। मैं कई वर्षों से रोजाना आपको हनुमान जी के मंदिर में सेवा करते देख रहा हूँ। मुझे आपको देखकर बहुत प्रसन्नता होती है और मैंने ये भी देखा है कि आप बहुत ही दयालु स्वभाव के हैं। आप मंदिर में अक्सर ही भंडारों का आयोजन करते रहते हैं, लोगों में दान पुण्य भी करते हैं। आपका ये उदार चरित्र सचमुच सभी के लिए बहुत प्रेरणादायी है। पंडित जी, मैं तो जो भी करता हूँ सब अपने बजरंग बली के लिए करता हूँ। उनकी जैसी इच्छा होती है वैसे ही मेरे द्वारा कार्य होते हैं। मैं तो बस यही जानता हूँ कि मैं बस उनका नाम लेता हूँ और कार्य पूर्ण हो जाता है। सही कहा। वैसे बिटिया की शादी कब कर रहे हैं? पंडित जी, बस अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। जब हनुमान जी चाहेंगे तो वो कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। हरिमोहन को विश्वास था कि हमेशा ही हनुमान जी ने उनकी मदद की है, क्योंकि जब उनकी कोई संतान नहीं थी तब हनुमान जी के आशीर्वाद से ही उनकी बेटी अर्चना का जन्म हुआ था। कुछ दिनों बाद अर्चना के लिए बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया। हरिमोहन और उनकी पत्नी सुलोचना बहुत खुश थे, पर अचानक हरिमोहन को हार्ट अटैक आ गया, जिस वजह से ही हरिमोहन को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। हरिमोहन की जान को खतरा था। सभी डॉक्टर जवाब दे चुके थे। 2 दिन बाद शादी थी और इधर हरिमोहन हॉस्पिटल में जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे। डॉक्टर साहब, मेरे पति को बचा लीजिए, उनके सिवा हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए। प्लीज डॉक्टर साहब, आप शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर को बुला लीजिए ताकि वो मेरे पापा को देख सके। हमने और भी सभी डॉक्टर्स से इस बारे में बात की है, पर आपके पापा की तबीयत में कोई सुधार नहीं है। सब डॉक्टर हिम्मत हार चुके हैं। अब तो बस भगवान ही कुछ कर सकते हैं। अगर डॉक्टर गुप्ता का फोन मिल जाता है तो हम उन्हें अर्जेंट बुला लेंगे। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि डॉक्टर गुप्ता हरिमोहन जी के ऑपरेशन के लिए आ जाएं। डॉक्टर गुप्ता जाने माने हार्ट सर्जन हैं और उनका कोई भी ऑपरेशन नाकामयाब नहीं रहा। सुलोचना और अर्चना हनुमान जी से प्रार्थना करती हैं। उधर हनुमान जी हरिमोहन की इस हालत को देखकर बहुत चिंतित थे। क्या हुआ हनुमान? आज तुम बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। प्रभु, मेरे भक्त हरिमोहन पर कठिन संकट आने वाला है। हरिमोहन के भाग्य में कन्या दान करना नहीं लिखा, क्योंकि अपनी पुत्री के विवाह से पहले ही हरिमोहन के भाग्य में मृत्यु योग लिखा है। मैं हरिमोहन की मृत्यु को टालना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा परम भक्त है और वो मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है। फिर तो तुम्हें अपने भक्त की रक्षा करनी चाहिए। हनुमान भक्त तुम्हें संकट मोचक कहकर पुकारते हैं, तुम पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, इसलिए तुम्हें अवश्य ही अपने भक्त के संकट को दूर करना चाहिए। जाओ हनुमान, अपने भक्त की रक्षा करो। जो आज्ञा माता। जय श्री राम। प्रभु श्री राम और माता सीता का आशीर्वाद लेकर हनुमान जी अपने भक्त हरिराम की सहायता के लिए पृथ्वी लोक पर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर गुप्ता आ चुके हैं। अब क्या डॉक्टर गुप्ता आ गए? अब उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। डॉक्टर गुप्ता के आते ही सबके चेहरे पर खुशी आ गई। ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। मरीज का ऑपरेशन मैं खुद करूंगा। हाँ, बिल्कुल डॉक्टर। ऑपरेशन की तैयारी करो। डॉक्टर गुप्ता ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं। कुछ देर बाद हरिमोहन का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। सुलोचना और अर्चना की खुशी का ठिकाना नहीं था।
कुछ घंटे बाद हरिमोहन को होश आता है। आज आपका सक्सेसफुल ऑपरेशन डॉक्टर गुप्ता के कारण ही हो पाया है। आज उन्होंने ही आपकी जान बचाई है, पर अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि डॉक्टर गुप्ता ने तो फोन उठाया ही नहीं था, फिर उन्हें आपके केस के बारे में कैसे पता चला? तभी नर्स आ जाती है। डॉक्टर